सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मध्य प्रदेश के किसानों के विषय के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस बार सरकार किसान उत्सव बना रही है और लगातार किसान के हक की रोज़ बात करने के ढोल पीट रही है, और जिस तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था पे कृषि कल्याण वर्ष बनाने का काम सरकार कर रही है, पर जो सरकार की नीति और नीयत है और जो सरकार की कथनी और करनी का अंतर है, तो मुझे एक शेर ज़रूर याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो देश की सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कृषि मंत्री बन के बैठे हैं। पहले तो सीधी बात है कि शिवराज जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, इन्होंने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी थी। इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे हत्यारे किसान जिन्होंने किसान की हत्या करी, वो आज देश के कृषि मंत्री बने हुए हैं और दिल्ली में भी जाके देश के किसानों के हक और अधिकार की सीधे तौर पे हत्या करने का काम शिवराज जी और मोदी जी की ये सरकार देश के अंदर कर रही है। कई बातें पहले मध्य प्रदेश से शुरू करूंगा, फिर देश के अंदर जिस तरह की हालात इन्होंने यूएस इंडो ट्रेड डील पे करी है, उसके ऊपर भी चर्चा करने का काम करूंगा कि पहले जो नीतियां सरकार में बनती थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय जो नीतियां बनती थी कि किसानों को सम्मान भी हो और उनकी सुरक्षा भी मिले, इसके लिए हम नीतियां बनाया करते थे कि कैसे किसान की आय बढ़ाए, कैसे उसको कर्ज के बोझ को कम करे और कैसे खेती को स्थिर बनाने के लिए सरकार ध्यान केंद्रित करती थी। इसके लिए लगातार एमएसपी को बढ़ाया जाता था, कर्ज को माफ किया जाता था, खाद बीज के लिए राहत जैसे फैसले लिए जाते थे, और किसान को बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसके लिए कांग्रेस नीति मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार काम करती थी। आज देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, शिवराज जी जब कृषि मंत्री बने, तो किसानों को इनकी नीतियों के कारण कर्ज के अंदर उलझना पड़ रहा है, कर्ज और अनिश्चितता के अंदर धकेला जा रहा है। कभी तारीख खरीदी की बढ़ाई जा रही है, कभी कर्ज की तारीख को घटाया जा रहा है, और किसान को कर्ज के बोझ तले कैसे करने का काम करें। अभी मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में दूंगा कि मोहन सरकार जो मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष बनाने की बात कर रही है, पर कृषि कल्याण के खोखले वादे का सिर्फ इसमें भी एक नया काम करने का काम ये सरकार करी। कल ही आज ही के न्यूज़पेपर्स में मैं पढ़ रहा था कि कृषि कल्याण वर्ष तक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए 5 कार्यक्रम करने होंगे, और कृषि विभाग एक एक कार्यक्रम के लिए 5-5 लाख रुपए देगा। तो ये भी कहीं एक नई साजिश तो नहीं है कि कर्ज लो और करप्शन करो, कि किसान के नाम पे फिर करप्शन करने का काम कर रहे हैं। नीति बनानी थी तो जो 16 तारीख से किसानों के गेहूं की खरीदी एमएसपी के ऊपर चालू होनी थी, जो किसानों को इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे खरीदी चालू करेंगे सोसाइटियों के माध्यम से, अभी वही सरकार ने उसे बढ़ा के कहीं ना कहीं 1 तारीख करने का काम किया। एमएसपी पे जब गेहूं खरीदने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में बड़े बड़े वादे किसानों को करने का काम किया था, तब उन्होंने 2100 रुपए के आसपास एमएसपी थी, तब उन्होंने वादा किया था कि हम 2700 रुपए कुंटल देंगे। जब 22-23 में 2100-2500 रुपए की एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, मतलब सीधे तौर पे 575 रुपए का वादा किया था कि बोनस देने का काम करेंगे।